नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकांश है और एकांश एस्ट्रोवर्स पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में फिर से चर्चा कंटिन्यू करेंगे इंदिरा गांधी जी की हॉरोस्कोप पर। आइए शुरू करते हैं। अब इस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि छठे और 11वें भाव के स्वामी का एक्सचेंज आपको दिखता है। छठे भाव का स्वामी मैं फिर से बता देता हूँ, जो कि बृहस्पति महाराज हुए, जो कि 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और 11वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र महाराज हुए, वो छठे भाव में विद्यमान है। इसका रिजल्ट आप यह कह सकते हैं कि आपके शत्रु ही आपका अहित नहीं कर पाएंगे। छठे और 11वें का एक्सचेंज आपको एक एश्योरेंस देता है सिक्योरिटी की, और आपके शत्रुओं से और दूसरा एक्सचेंज आप देखेंगे कि दूसरे भाव के स्वामी और पंचमेश और पंचम भाव के स्वामी, इन दोनों में एक्सचेंज हुए हैं। दूसरे भाव के स्वामी जो कि सूर्य महाराज हुए, वह पंचम में जाके विराजमान है, और पंचम भाव के स्वामी जो कि इस कुंडली के हिसाब से मंगल महाराज हुए, वह दूसरे भाव में जाके विराजमान है। दूसरे भाव के स्वामी त्रिकोण में गए हैं, पंचम भाव में हैं, और यह आपको एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस या रिसोर्सफुल लाइफ देता है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे देता है, और फैमिली सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग फैमिली ग्राउंड भी आपको इंश्योर करता है। और पंचमेश का दूसरे भाव में जाना मतलब पंचमेश अपने से दशम में गए हैं। मतलब मैं समझा देता हूँ कि अगर आप पंचम भाव पर उंगली रखें तो वहाँ से आप दशम गिनेंगे तो मंगल महाराज आपको दूसरे भाव में मिलेंगे। आमतौर पर यह दर्शाता है कि आपने जो पढ़ाई करी है या जो विद्या ग्रहण करी है, इससे ही आप रिलेटेड आगे जाके कार्य करेंगे, और वो शिक्षा या तो आप उससे रिलेटेड कार्य करेंगे या वो शिक्षा आगे जाके आपके बहुत काम आएगी। तो मंगल जो कि दशम भाव का भी स्वामी है इस कुंडली के हिसाब से, वो भी दूसरे भाव में विराजमान है। तो ये हम डबल एश्योरेंस दे सकते हैं। ये यही दिखाता है कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत जगहों से विद्या ग्रहण करी, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में, ऑक्सफोर्ड में या ब्रिस्टल में। और ये भी दिखाता है कि पंचमेश का दूसरे भाव में आपको एक अच्छी एजुकेशन देता हो, उसके साथ साथ लैंग्वेजेस की भी बहुत समझ देता है। हमें ये देखने को भी मिलता है कि इंदिरा गांधी जी ने हिंदी के अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, बंगाली और पंजाबी। बट उनकी लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत लैग्स भी रहे, बहुत डिलेज भी रहे। आप इससे भी देख सकते हैं कि 12वें भाव का स्वामी जो कि पंचम भाव में आ गए हैं, हम इससे कह सकते हैं कि हाँ, इसकी वजह से उनकी एजुकेशन में बहुत लैग्स रहे और बहुत रुकावट रही। और बड़े बड़े ज्योतिषी ये भी मानते हैं कि जब भी उनके जीवन में शनि की दशा आई, उनको खासा दिक्कत, परेशानी और बहुत कुछ उनको झेलना पड़ा। हम इस कुंडली में देख सकते हैं कि शनि महाराज जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, वह लगन में आके बैठ गए हैं। उन्होंने लगन और लग्नेश, क्योंकि वे अपनी सप्तम दृष्टि से लग्नेश को भी देख रहे हैं, तो उन दोनों पर ही अपना पूर्ण प्रभाव दिया है। और ऊपर से शनि की 3 दृष्टियां भी होती हैं। तो शनि ने पूरी कुंडली के केंद्र को अपने प्रभाव से एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रसित कर दिया है। तो शनि ने इनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। हम कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड में ज़्यादा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।